लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 केशव नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। आज के प्रकरण में राजा पृथु कहते हैं, हे ब्राह्मण, आपने तुलसी महात्म्य का और बड़ा ही उत्तम वर्णन किया। मैंने श्रवण किया, जिसको श्रवण करके बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। ये कार्तिक का व्रत पहले किसने किया, कब किया, इस प्रसंग को सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है कि ये कार्तिक व्रत करना प्रारंभ कब से हुआ और वो कौन सा भाग्यशाली व्यक्ति है जिसने इस कार्तिक व्रत को पहली बार किया, इसका वर्णन करें। नारद जी कहते हैं कि करवीरपुर में धर्मदत्त नाम के एक बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण हुए। कहते वे धर्मदत्त जो विद्वान ब्राह्मण वे सदा क्या करते, भगवान विष्णु की पूजा करते, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले व्रत करते, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनके जीवन का जो भी कार्य होता परमात्मा को की प्रसन्नता को ध्यान में रखकर होता। जैसे नित्य प्रति वे नई नई चीज़ों में कि और ऐसा क्या करूं जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, ये व्रत हो गया, ये पूजन हो गया, और किसी पूजा और कोई पूजा की विधि हो उसको भी कर लूँ। अर्थात वे धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण पूर्ण रूपेण अपने जीवन को परमात्मा को समर्पित करते हुए अपने जीवन का सारा कार्य परमात्मा की प्रसन्नता को ध्यान में रखकर करते। इसी प्रकार कहते वे सदा भगवान विष्णु के व्रत पूजन में लगे रहते। अतिथि सत्कार में, अतिथि सत्कार इसलिए क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि को देव के साथ तुलना की गई, देव के समान माना गया, तो वे अतिथियों का भी बड़ा सम्मान करते। एक समय कार्तिक मास में एक प्रहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर में गए। भगवान के पूजन की सामग्री सहित वे ब्राह्मण एक मार्ग में जाते हुए एक भयंकर राक्षसी को देखा। ब्राह्मण ने जब देखा, जिसकी दाढ़ टेढ़ी है, जीभ बिल्कुल लंबी सी, कद दांत भी लंबे से लंबे, होंठ बिल्कुल मांस रहित शरीर, हाड़ हाड़ दिखाई दे रहा हो ऐसा सूखा शरीर, और कंठ से घुर घुर की आवाज़ आ रही हो जैसे कि उसे सांस लेने में ही समस्या हो रही हो। इस प्रकार उसे देखकर ब्राह्मण देव भयभीत से हो गए। अब फिर आता इतनी भगवान की पूजा करने के बाद क्यों भय, कई बार होता ना, भगवान का नाम लोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो हमारा स्वभाव है वो स्वभाव है। बल्कि आप देखें जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, कोई पूजा नहीं कोई कुछ नहीं, वो बल्कि कुछ भी आ जाए आगे। अब यहाँ कोई चूहा भी फुदक जाए ना तो कथा सुनने सुनाने वाले दोनों हिल जाएंगे, क्योंकि हमेशा भगवान को डाले रहते हैं। दूसरा जो कुछ नहीं मानता पकड़ लेगा उठा के, सांप को भी पूंछ से पकड़कर घुमा देते हैं। तो अलग अलग होता है। इससे हमें नहीं कि व्यक्ति के पूजा में कहीं कोई कमी है, वो अपना ध्यान सारा पूजा में लगाना है, भगवान की सेवा शुश्रूषा में लगाना। जैसे सीधे साधे बच्चे होते हैं, बस माता पिता के कहने अनुसार चलना है, उनसे कमज़ोर बच्चा उनको डांट कर चला जाता है। उन्हें कहते बड़ा सज्जन है, बड़ा शरीफ है। एक होता है मतलब तगड़ा होके भी कमज़ोर से सह ले रहा है, एक होता है कमज़ोर होके भी तगड़े को करके चला जा रहा है। तो अपनी अपनी प्रवृत्ति है। कहती है धार्मिक थे, भगवान की पूजा आराधना करते थे, पर राक्षसी को देखकर भयभीत हो गए, क्योंकि जिसने हमेशा भगवान श्याम सुंदर की छवि देखी है, कभी देखा नहीं भयंकर रूप, तो डरेगा ही। और जो हमेशा जैसे वातावरण में रहेगा उसको क्या फर्क पड़ता है, कहेगा आजा तू राक्षस बनता, मैं कौन से राक्षस से कम हूँ। कई बार व्यक्ति भी बोल देता है ऐसे, जब मैं कहूँ मेरे से बड़ा राक्षस कम हो जाएगा। और कहते जो देवतुल्य आचरण करते हैं, भगवत आराधना पूजा करते हैं, वे न तो ऐसा स्वरूप देखते हैं, न कभी देखने की कल्पना करते हैं, नहीं झगड़ा करके वे किसी को जीतने की चाह रखते हैं। वे तो प्रेम से ही हर किसी को जीतना चाहते हैं।